से शुरुआत करते दिल्ली से बड़ी खबर है। जमीयत उलेमाए हिंद का ऐलान है कि मस्जिदों की सुरक्षा के लिए अब अभियान चलाएंगे। वक्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए संघर्ष होगा। नए सदस्य जोड़ने के लिए ये अभियान चलेगा। तो बड़ी खबर आपको बताएं, जमीयत उलेमाए हिंद का ये ऐलान है कि अब नए सदस्य बनाए जाएंगे और अभियान ये चलेगा। मस्जिद और पूजा स्थल और वक्फ की सुरक्षा के लिए हर प्रकार के संघर्ष करने की घोषणा की है। जमीयत उलेमाए हिंद कार्यकारिणी समिति का महत्वपूर्ण ये फैसला है कि नए सदस्य अभियान की घोषणा की गई है। मुस्लिम अपने चाल चरित्र द्वारा अपनों के दरमियान एकता और देशवासियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास करें, ये कहा है अध्यक्ष जमीयत उलेमाए हिंद का। 27 दिसंबर को कल बैठक हुई थी दिल्ली में ITO स्थित जमीयत मुख्यालय में, जहां मदनी हॉल में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें देश की वर्तमान सांप्रदायिक स्थिति, संभल सहित देश के विभिन्न हिस्सों में मस्जिदों और दरगाह के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और पूजा स्थल अधिनियम और वक्फ संशोधन विधेयक जैसे जो तमाम मुद्दे हैं उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि चर्चा ये भी हुई है कि नए कार्यकाल के लिए जमीयत उलेमाए हिंद के नए सदस्य बनाने की घोषणा कर दी गई है और सभा में दारुल उलूम देवबंद की तमाम जो और भी थे वो भी शामिल थे और देश में अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं और समस्याओं पर चर्चा हुई है इस बैठक में। तो बड़ी खबर है, आपको बताएं इस अवसर पर अपने भाषण में यह भी कहा गया है, मौलाना मदनी ने कहा है कि देश की मौजूदा जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त बरेलवी जी। बहुत स्वागत है बरेलवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया। शाहबुद्दीन बरेलवी जी, ये जो कल बैठक हुई है इसमें क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या नए सदस्य बनाए जाएंगे? देखिए, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हूँ। हमारा संगठन है, उसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। जी जी। तो देखिए, अभी जो जमीयत उलेमाए हिंद की दिल्ली में मीटिंग हुई थी मजलिस आमला की, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, तो उसमें बहुत सारे उन्होंने फैसले किए। अपने संगठन के बारे में फैसला किया कि उसको विस्तार दिया जाएगा, तवसी दी जाएगी और मुस्लिम माशरे से मुतालिक भी उसमें उन्होंने बातें कही कि आपस में सौहार्द यानी आपस में अच्छे ताल्लुकात बनाए जाना चाहिए। ये तो यहाँ तक बात ठीक है, मगर उसके बाद में जो आगे दो प्रस्ताव जो उन्होंने पास किए कि मस्जिदों की हिफाजत की जाएगी और वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, वक्फ जायदादें हैं, उनकी हिफाजत की जाएगी। इससे हमारा इख्तलाफ है, इसलिए कि अल्लाह के घर की यानी मस्जिद जो है वो इबादत खाना है, अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत बंदा क्या कर सकता है? बंदा के बस में कोई बात नहीं है कि अल्लाह के घर की हिफाजत करे। अल्लाह के घर की हिफाजत तो खुद अल्लाह ताला ही करेगा और हमारा यही यकीन, हमारा एतमाद और अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल भी यही है कि वो अपने घरों की हिफाजत करेगा। किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है कि वो अल्लाह के घर की हिफाजत करे। एक बात तो ये जमीयत उलेमा ने जो बात कही है तो इस पर उनको गौर फिक्र करना चाहिए। मौलाना असद मदनी साहब नहीं, मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बात कही है तो वो खुद आलिम दीन है और हिंदुस्तान की एक मशहूर शख्सियत का नाम है, तो उनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह के घर की हिफाजत खुद अल्लाह ताला करेगा, हम बंदे नहीं करते हैं। अब दूसरा जो प्रस्ताव उन्होंने जो पास किया वो वक्फ की जमीन और जायदाद के ताल्लुक से है। तो देखिए, इस पे स्पष्ट नजरिया जो हमारा है वो ये है कि वक्फ की जो जमीनें जायदाद हैं वह हमारे बुजुर्गों ने इसलिए वक्फ की थी कि उससे नेक काम, खैर के काम, फलाह और रिफाह के काम यानी सामाजिक जन कल्याण के काम किए जाएं। यानी जो गरीब मुसलमान, लाचार मुसलमान हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार पे खड़ा किया जाए। जो बच्चे गरीब हैं, वालिदैन उनके गुर्बत की वजह से बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, स्कूल की फीसें नहीं दे सकते, उनकी फीसें
उस जमीन की आमदनी से दी जाए। ठीक है बरेलवी जी, आप बने रहे हमारे साथ। जरा हम सुनील का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सभा से। सुनील, अभी वहां पर इस बैठक को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो केंद्र है वो संभल ही बना हुआ है। देखिए, मैं बताता हूँ, जमीयत उलेमा हिंद को लेकर के पहले भी इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। एक खास जुड़ाव रहा है, जो मुसलमान मामले होते हैं उनको लेकर के हमेशा ये लोग आगे आते रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बड़ी बात यह है कि जिस समय संभल में 24 तारीख को हिंसा के मामले में 4 लोगों की मौत हुई थी, तो उस समय भी जमीयत उलेमा हिंद ने 5-5 लाख रुपए देने का, जो दंगाई के परिवार थे उनको देने का ऐलान किया था। और जबकि प्रशासन ने यहाँ पर जितने भी धार्मिक संगठन थे, राजनीतिक लोग थे, प्रतिबंध लगाया था, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद के पदाधिकारियों ने चोरी छिपे कर दंगाइयों के घर पर उनके पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी थी। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, संभल में जब ये सीएए के प्रोटेस्ट का मामला आया था, उसमें भी कुछ लोग मारे गए थे और उन पर भारी जुर्माना लगाया गया था दंगे करने के आरोप में। उस समय भी जमीयत उलेमा हिंद ने जो सरकारी जुर्माना था उसको भरा था। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जमीयत उलेमा हिंद जो है, इस तरह के पहले भी मामलों में इस तरीके के फतवे जारी करता रहा है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जो मुस्लिम मामले हैं और जो जिस तरीके के आर्थिक मदद के मामले हैं, उसमें वो आगे आता रहा है। जमीयत उलेमा हिंद के इस मामले को शाहबुद्दीन बरेलवी जी, आपकी जो राय है वो अलग है और जमीयत उलेमा हिंद की जो कल जो बैठक हुई है उसमें अलग राय बन रही है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इससे आगे आने वाले दिनों में स्थितियां खराब हो सकती है? जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एकजुटता दिखाने की जरूरत है और इसको लेकर अपना स्टैंड रखने की जरूरत है, चाहे मंदिर मस्जिद की बात हो या फिर वक्फ की संपत्तियों की बात हो। देखिए, वक्फ की संपत्तियों के ताल्लुक से मेरी राय अलग है और मेरी राय नहीं बल्कि लाखों मुसलमानों की राय यही है। हम इख्तिलाफ रखते हैं इस सिलसिले में जमीयतुल उलमा से। वक्फ की संपत्तियां, उनकी आमदनी, हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ की थी कि उनकी आमदनी से गरीब, कमजोर, लाचार, बेवा, यतीम मुसलमान बच्चों बच्चियों की और लोगों की मदद की जाएगी। और इसके रखरखाव के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। ये गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्डों का गठन किया कि ये लोग रखरखाव रखेंगे। मगर हो क्या रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ। पूरी बात हो जाने दीजिएगा मोहतरमा। देख, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर और संबंधित अधिकारी, ये लोग मिल करके जो करोड़ों की जमीनें हैं वो वक्फ भू माफियाओं से सांठ-गांठ करके रेहड़ियों के भाव में खरीद फरोख्त कर देते हैं। उस जमीन को बेच देते हैं और बेचने के बहुत सारे रास्ते वो लोग निकाल लेते हैं। तो इससे हमारे बुजुर्गों की वक्फ की गई जमीनें जो बर्बाद हो रही हैं। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी वक्फ बोर्डों का गठन है, उसके चेयरमैन और मेंबरान ये सब सांठ-गांठ करके भू माफियाओं के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट वक्फ संशोधन बिल ला रही है। तो वक्फ संशोधन बिल पास होना चाहिए और उसका, ताकि उसके जरिए इस करप्शन पर, जो करप्शन का, अच्छी कही है कि आप इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं कि बिल पास